राम जी खुद हैं यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं। लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए, इन्होंने ये शायद बात उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूँ। शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी। मैं मिथिला से आता हूँ और मिथिला राम जी का ससुराल है। तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम। सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं। लेकिन राम कदम जी, मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है। लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं, नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे, पर आपने जय श्री राम बोल दिया, यही काफी है। क्योंकि नहीं जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था, वो आप ही के भारे पे लाए गए लोग हैं। आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे, पर आपने जय श्री राम बोला, ये भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता है। ये राम की महिमा है। चलिए, ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात हाँ, ऐसा नहीं है। मैं यही कहता हूँ, देखिए ये लोग रावण ठीक से संबोधित नहीं होमवर्क कर रहा नहीं हूं मैं, किए एक हैं। समाज मरा का मरा एक जब ऐसा आप बोलते तबका- हैं तो राम नहीं, सुनाई कन्हैया देता जी, है। आपने गलत ले देखिए लिया। सर, मैं कह रहा हूं मरा समाज का मरा एक बोलने से राम सुनाई देता है। आप होमवर्क ठीक से कीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं। आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए। ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है। उस पर भी चर्चा आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। आप बताइए कि बीएसएनएल को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है। मुद्दा मत भटकाइए अच्छा, साहब। अब हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल ने बोल के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है। ये कभी भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय
ये धर्म लेकर के आ जाते ना, आप हैं। मुद्दे को और भटकाइए ना, आप धर्म मुद्दे का को ही विषय भटकाइए। दिया सुनिए है किशोर जी ने, सुनिए सुनिए फिर जवाब नहीं दिया। नहीं, दो बार पूछने मैं के बाद भी आपका जवाब जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे, वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे। आपने मुझे माइक चलिए, दिया है नहीं, बोलने नहीं, के आप लिए। ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों? बिना मतलब का इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना, इस जहां से ये देश- किताबें आई हैं। इस जब देश- आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी। ठीक है, उन्होंने हाँ, किताब हाँ। लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, हाँ। लोग चर्चा भी कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ, तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो, तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं कि टीवी आप कह रहे हैं कि पे- आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप कह लेकिन रहे हैं मेरी RSS दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं सब वही में कह राम, रहा आप कह रहे हैं हूँ, आरएसएस के लेकिन राम मेरी अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है। और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर बिना- के, एक तो ये धर्म का राजनीति नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल असली मतलब से मुद्दों हो को रही है। गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है। और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन इस पे आप चुनाव जानते नहीं हैं लड़े कि जा रहे। महंगाई रोज बढ़ इस पे रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं ना, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जहां जाती है, अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते नहीं, हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं, हम आपको नहीं, सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। कह रहा हूं कि हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। हम प्रियंका गृह जी मंत्री मंदिर हैं, जा आपको सवाल भेज दें तब आप प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे। वो अगर वो कर सकते हैं तो ये हाँ, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं नहीं, है। चुनाव के टाइम, मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं चुनाव के वक्त, चुनाव के गिरजाघर जाने कैंपेन में के भी दौरान, बुराई चुनाव नहीं के है, कैंपेन के गुरुद्वारे दौरान। में जाने में भी बुराई नहीं राम है। जी। आप मैं यही कहता हूँ, देखिए, इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये व्यक्ति- खतरनाक है। कन्हैया ये जी। देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। और जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस ये जो कह देश रहे हैं, में क्या बुराई है? इस अब देश जवाब में दूं? धर्म के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा। आप विकास की बात कीजिए, आप कन्हैया जी, मुद्दे की बात जवाब दे कीजिए, दूं? आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की जवाब बात दे दूं? कीजिए। राम जी जवाब। देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो,
पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से ये गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने खुद नहीं, अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है। आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा, एक बात नहीं नहीं, कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में 10 फरवरी 2016 में कहा था, मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी, टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है ना, ऐसा है अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए अब सुनिए आप। नहीं, ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए, ये भारतीय होता है, पहला भारतीय होता है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है, गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तूतू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तूतू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आप सुनिए, आप माइक रखिए, 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड से वो सुधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। एक मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेकर बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है।
बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी? चलिए, सस्पेंड हो ये जाइएगा, उसी पॉइंट कल पार्टी से निकाल दिया उसी पॉइंट बना रही जाएगा। है। डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम एक भारत मिनट। माता की जय बोलते हैं, अब- इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला बोलने इन्होंने, के लिए। बोलो, बोलो। बोलिए बोलिए। सुन लीजिए, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं। नहीं, समाधान के लिए नहीं, अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या उस कार्य किया है? का नहीं, गोडसे ने क्या जो कार्य किया है? महात्मा गांधी को कि- जो क्या हत्या महात्मा की है, गांधी की महात्मा गांधी जी की हत्या हत्या की है, वध इस नहीं किया हत्या है। निंदनीय है। वध नहीं किया है, हाँ? वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या अभी की है गोडसे ना। का विषय है क्या आज? नहीं नहीं, मैं आज बुलवाता गोडसे हूँ ना का आपसे। विषय एक क्या? मिनट। ये जब मैं देखिए, एक मुंह मिनट- में जवान रख देखो, करके ऐसा बात मत है, कीजिए, सवाल मैं का कौन जवाब से दीजिए। शब्दों में कहूं, ये अभिव्यक्ति मेरी है। नहीं, अब अब उसी मैं तरह से कौन मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह करूं, से नहीं अभिव्यक्ति करूं, मेरी ये भी है। अभिव्यक्ति मेरी है। मैं जब हमने बोलूंगा जय जिंदाबाद श्री नहीं राम, कहा, भारत माता जब की हमने जय, उस वो कृत्य मेरी का अभिव्यक्ति समर्थन नहीं है। कहा, आप कौन तो होते हैं वही अर्थ बुलवाने है। वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है। मुद्दा इन्होंने ये कहा अभी कि मुझ में का भी राहुल महाराष्ट्र गांधी, जाग जाएगा, अब मुझे जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी इसमें मंदिर मेरा नहीं सवाल- जाती थी। इसमें ये सवाल क्या है कि दिक्कत है चुनावों के इसमें? वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। मंदिर अरे जाने वो पे तो सवाल आपके नहीं है। कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके नहीं, पास नहीं, रहते हैं, नहीं, कब नहीं, मंदिर नहीं, जाते हैं, कब नहीं, मंदिर नहीं, नहीं नहीं, जाते नहीं, हैं। ऐसा है, फिर नहीं, ऐसा ये नहीं कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनू भगवा इन्हें दर्द है। नहीं नहीं, आप मुझे कैमरा आपका बिल्कुल नहीं दर्द जाता, नहीं इन्हें है, दर्द है। मुझे अरे बिल्कुल एक बार दर्द नहीं आप है। एक बार आपकी लिस्ट अरे बता दो आप कि पैजामा ये भी आप भगवा तो पहन सही। लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन ऐसे लीजिए, कैसे हो सकता आप है? माथे पे भी आपको भगवा, उनसे मुझे भी कोई आफत दिक्कत है, नहीं है। मुझसे भी आफत है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं ऐसे है। मैं कांग्रेस दल ये के सुनिए, ये खिलाफ- अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हाँ, हमारी नहीं, विचारधारा आप- की लड़ाई है। नहीं। यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? ये भेद है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा। किसकी जो विचारधारा? विचारधारा- सुनिए, एक बात ये बताएं, नमस्ते कि सदा भाजपा वत्सले भाजपा मातृभूमि, किसके ये विचारधारा पे विचारधारा। चलती है? 5 नाम बताइए। क्या? भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बोलिए। बताओ? हाँ शांति से सुनेंगे। हाँ, शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ चलिए। आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे ये तो शाखा में पढ़ाया जाता अरे है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के सुन- विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष किए नहीं, नहीं, हैं? ऐसे- शाखा का ये- कौन सा ये- वर्ष ये- करके ये- आएंगे? ये- बताइए। आपने बोल- प्रथम आपने- वर्ष- आपने 5 पूछा- आदमी का नाम हम ना, पूछे। इन्होंने पूछा मुझे 5 क्या व्यक्ति का विचारधारा, नाम। तो मां भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा अच्छा मानते सुनिए, हो। आपकी माता भारत माता है, सबकी भारत माता माता मेरी है। माता भी भारत माता है ना। अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या आपको, हम पेड़ पे नहीं लटके नहीं हुए नहीं, थे? जेएनयू में 9 फरवरी को ना 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 हम ना पेड़ पे लटके हुए थे, ना मेरी ना, माँ नहीं है आपकी क्या? माता भारत माता गजब हाल है। है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं। नारे किसने और ये क्यों लगाए गलत- थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ ये नारा बताइए, नहीं था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, कौन नहीं, दे रहा था, ये नारा- बताइए। अरे कौन दे रहा ओरिजिनल था नारा बताइए। इनको पता नहीं जवाब है। जवाब जवाब जवाब। ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। मैंने हमारी जो प्रार्थना है, हाँ, पता है मुझे वो उसका- प्रार्थना ना, 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 है। उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता रहे, संस्कृत में है। 5 अब आप व्यक्ति का कितना- नाम नहीं बताएंगे? ना, ना, अब अरे सर- मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया। 5 नाम बताइए। हो गया। तब मैं जवाब दूंगा ना। हो गया। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब ये बताता हूं। तो कांग्रेसी आप तो- होने का मतलब होता ठीक है, है आपके भी- इस आपके भी देश सवाल में, का जवाब- सुनिए, तो मैं देता हूं आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। कांग्रेसी आप ही होने सवाल का पूछोगे, मतलब आप ही है जवाब दोगे, वाह। इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना।
कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस अर्थ को समझना जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक मिनट, कबीर के उस लाइन। एक मिनट कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी, आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। उनको मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट राम जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी आए हैं, आप खुद आए अभी कांग्रेस में, पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने थे। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए। वो कुछ टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए, बोलिए। एक मिनट। हाँ, मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे पता नहीं होगा? मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूं तो। एक मिनट। हाँ, बैठिए। एक मिनट। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, ये हमको बता रहे हैं। नहीं है, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी? आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहा ना मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीआर मेरी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का। इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है। वो दल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था, उसका बाप कौन था? जैसा कौन है? फूफा है आपका? मुझे बात कौन है? परिवार से आते हैं। कैसे बनाया? भाषा सिर्फ बोमई कौन है? कौन है बोमई? कौन है? भाषा मर्यादित, कौन है जैसा? परिवारवाद की बात करते हैं आप। ठीक है, कौन है बोमई? बताइए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, कौन से परिवार से आते हैं? बताइए ना, बताइए लोगों को, बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते हैं? बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी एक आम आदमी एक गरीब परिवार से देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सुनिए ना, मेरे जहां पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी देखिए, परिवार सुनिए, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण परिवार से। पार्टी आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। मैं एक मिनट, प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था। आपका प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात, उनका पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी और के सामने फैलाइएगा। एक मिनट। आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, प्रमोद महाजन को जवाब दूं? बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी, आपने अध्ययन तो किया है, पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि राम कदम सलाह देने के लिए बहुत रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कैसा है? राम कदम तुमने 2.25 लाख लोगों की, गरीबों की यात्रा कैसे कराई? अच्छा होता। और प्रमोद महाजन एक स्कूल में 7 थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो। प्रमोद महाजन पे थोड़ी पीएचडी की है। अगर नाम नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है।
ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता है। नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी साधारण पार्टी, परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी, ना साधारण परिवार से नहीं आए अमित शाह जी। आपकी नहीं, अमित शाह जी साधारण परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, अरे मेरी बात सुनो। अरे पार्टी के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा? ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला प्रियंका गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे नहीं। हम जैसा कौन, आपको डर क्यों लग रहा है किशोर? किस बात का डर? आप नहीं, आप मेरी बात सुन, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप ऐसे के पुत्र जय शाह जी अमित शाह के पुत्र है, बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? ना बोलिए, पार्टी की हो रही है। क्यों बने? क्यों नहीं बने? क्यों परिवारवाद नहीं है? एक मिनट परिवारवाद नहीं है। मेरी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, ना बहुत बजाओ ताली। ना अभी अगर सवाल अभी सवाल परिवारवाद नहीं है। देखिए, अभी सीधे बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है। सुनिए, केनी का बेटा, पार्टी के बेटा ऐसे किसानों चर्चा- के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। कन्हैया जी, परिवारवाद नहीं कन्हैया है। जी, और उसको नहीं हो पुलिस सकती। अरेस्ट नहीं कर रही थी। ये परिवारवाद की नहीं बात है। कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, परिवार खेला। देखिए, अब खेला देश की जनता देख रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आप आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है हाँ। तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। कहाँ पार्टी इधर-उधर बात कर रहे हैं? पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही सीताराम परिवार से केसरी होता कांग्रेस के अध्यक्ष थे है। कि नहीं? एक ही सुनिए किशोर हाँ, जी, बिल्कुल थे। हाँ भाई, मैं सवाल का जवाब हाँ, देता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। फालतू बात मत वही घुमाइए। बिल्कुल, भावी बिल्कुल, सांसद बिल्कुल बना सीताराम है और केसरी- राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं अरे दे सकते। सुनिए, राहुल गांधी अरे प्रियंका नहीं दे गांधी की सकते। जरूरत नहीं है, बोलो, बैठिए। बोलो। अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को उसके बाद बुलाया ना। परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी अरे बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने कहाँ सीता चला और गया था सीताराम गांधी केसरी को परिवार? हटाया कैसे? कहाँ गांधी? कैसे हटाया आपने क्या सीताराम आपको लगता है केसरी? कि सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं आपको नहीं, क्या देश लेकिन के सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूं कि आप ये कैसे फैसला हटाया कौन था है आपने? कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? कैसे हटाया आपने सीताराम मुझे केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम चुनाव केसरी होता का। है, चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव आप से भी अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। एक मिनट ये फालतू बात नहीं है। नहीं, आपने किशोर सीताराम जी, केसरी का किशोर जी, क्योंकि नाम लिया? किशोर जी, मैं कहता कन्हैया हूं जी, कि कन्हैया क्या जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी, कांग्रेस पार्टी का कन्हैया जी, अध्यक्ष एक मिनट। सिर्फ जो है गांधी कन्हैया परिवार जी, से लोग ना, हुए हैं। अब तो ऐसा ही है। दूसरे परिवार से नहीं नहीं हुए नहीं, हैं। पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना। पहले लेकिन हुए हैं ना। आप ही बोलोगे, ये सच है ना। आप ही बोलेंगे, हम अब रही बात परिवारवाद की, अब मैं उस पे आता हूँ। अब अब मुझे इनका जवाब देने दीजिए। पाँच रही सेकंड बात सुनो। परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस में स्वीकार पार्टी करते को हो? कांग्रेस में स्वीकार करते हो? क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते पूरी हो? भारतीय राजनीति में परिवारवाद अच्छा, है। एक मिनट सुन लीजिए। सुनिए, और नहीं, आपके लिए भी ना, सुनिए राम कदम जी, जवाब सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सारी सुन ली। आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया एक गया? मिनट। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए। हाँ, देखिए कैसा है, हाँ। इन्होंने एक बात सच कही। इस बात को नहीं, हमने सारी बात प्रामाणिकता सच से कही ना है। इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में, जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया, तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझ करके ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने। यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा, एक बात देश देखिए। को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया, हो बस गया इतना है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज। कौन बनाया है मुख्यमंत्री? बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है? क्या और गुजरात के, ना एक मिनट, गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए। क्या नहीं, एक मिनट, हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मैं आपका जवाब दे दूं। नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री मैं का आपको नाम तो जवाब दे बताइए। दूं। 2 मिनट सुन लो। अरे गुजरात के मैं मुख्यमंत्री 2 का नाम मिनट आपको बताइए ना, जवाब क्या दे दूं, है? सुन तो लो 2 मिनट के। गुजरात- कन्हैया नाम जी, उनके बारे में सवाल है कन्हैया भाई। जी, मैं आपको गुजरात बता के रहा हूं। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अरे अमित शाह। गुजरात का 2 मुख्यमंत्री- मिनट मुझे जवाब तो दो ना। 2 गुजरात के भी मिनट मुख्यमंत्री बने फिर थे से ना। आगे लेके जाओगे। अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री चलिए, टाइम अप हो रहा है। उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया कन्हैया है? जी, बताइए। टाइम अप हो रहा है। राम कदम जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए, भाजपा को भी ना 2 लोग चला रही है। पहले 2.5 लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं। अब 2 लोग चला रहा है। मोदी शाह की जो जोड़ी है, ये पूरा भाजपा अरे चला रही है। आपकी पार्टी पे इसीलिए- आपने अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी वहां पे ये लिख दिया। वाह। आपकी अपनी आप अपनी पार्टी का बताओ ना। अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ। अरे अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं किशोर है, साहब, तो आप इधर घुमा रहे हो, किशोर उधर घुमा रहे हो। साहब, चलिए, किशोर I'm साहब, sorry, हम डायलॉग I'm नहीं sorry, बोल रहे हैं। I'm sorry, हम नहीं बोल time रहे हैं, up। आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो ना, गया ना, है। ना, ना।
देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का मन है, इनका तो शकल में अमिताभ बच्चन जैसा लगता है। टाइम आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। राम कदम जी, अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है।